हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकेंड के क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो कल मैंने 5, 6, 7, 8, 9 करा दिया था, लेकिन मैं आपको आज 9th क्वेश्चन एक बार दोबारा कराना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारे पास? एक्सप्लेन डैश 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 प्लेट अ वाइल डैश 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 वी आफ्टर। देखिए, मैंने इसमें ना क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं पूरा लिखता हूँ तो बहुत टाइम लगता है और आपके लिए कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, आप एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 9 2.9 आराम से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें गिवन किया गया है टी क्या होता है हमारे पास? टाइम इक्वल्स टू 3 mm। टी होता है थिकनेस। ओके गाइस, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमारे पास 6 दे रखा है। हेंस द न्यू कैपेसिटेंस। न्यू कैपेसिटेंस क्या होता है? नया कैपेसिटेंस निकालना है, तो नया कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अब हम सी की वैल्यू हमें पहले से उन्होंने गिवन कर रखी है, 6 इंटू 18 पिको फेरेड। 6 कहाँ से आया? के की वैल्यू 6 रख दी, बाकी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू उन्होंने हमें पहले दे रखी थी 18 पिको फेराड। हमने इसकी मल्टीप्लाई की थी तो हमारे पास सी न्यू क्या निकल के आया? 108 पिको फेराड। एंड फर्स्ट पार्ट इसका हेयर चार्ज विल इंक्रीज। अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्यों चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला होगा? क्यू इक्वल्स टू सी बी। सी हमारे पास क्या निकल के आया? 108 और वी क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में? 100 पिको कुलाम। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 10800 इंटू 10⁻12 कुलाम। और हम इसकी पावर से पॉइंट जीरो को पॉइंट से बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 1.08 इंटू 10⁻8 कुलाम। देखिए आप खुद ही देखिए, 1 2 3 4 4 बार हमने पॉइंट आगे बढ़ाया ना, तो हमारे पास 4 वो ऊपर वैल्यू कम होगी 10 की, है ना। तो ये हमारे पास चार्ज निकल के आ गया। बी क्या था हमारे पास? इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी चेंज V इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी। क्यू क्या है हमारे पास? 1800 एंड सी क्या है हमारे पास? 108। इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50/3 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो फर्दर डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 16.6 वोल्ट। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th, अ 12 पिको फेराड डैश 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 कैपेसिटर। तो इसमें हमें क्या गिवन कर रखा है? सी इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻12। पिको फेराड को हम 10 इंटू 10⁻12 में -12 में कर लेते हैं। और वोल्ट वी हमारे पास गिवन है 50 वोल्ट। ओके गाइज, यू इक्वल्स टू एनर्जी निकालनी है। इसमें आप बेसिकली आपको मैंने सिखाया है एनर्जी निकालने के फॉर्मूले, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ ऐसे कैसे? सी की वैल्यू रखेंगे और फिर वी की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1.5 इंटू 10⁻8 जूल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a 600 picofarad डैश प्रोसेस गिवन क्या है हमारे पास? C1 गिवन है। C1 यानी कि पहला कैपेसिटेंस क्या है? ये 60 पिकोफेराड। एंड सी गिवन है 6। यही C1 गिवन है हमारे, हो गया हमारे पास। पिकोफेराड को हम 10⁻12 में लिख लेंगे। एंड वी हमारे पास गिवन है 200 वोल्ट एंड C2 इक्वल्स टू 600 पिको फेराड। सेम ही है। एनर्जी लॉस यानी कि एनर्जी लॉस निकालना है। बेसिकली इस पे सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हमारे जब एनसीईआरटी में गिवन है तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या पता पूछ ले, हमें कोई एनसीईआरटी या कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ C1 प्लस C2 बी स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू जूल में आती है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ये, बस एक इसका एग्जाम्पल, मतलब ये क्वेश्चन गिवन है बस। एनसीईआरटी बुक में इसका कोई डेरिवेशन कोई कुछ गिवन ही नहीं है, कोई फॉर्मूला बस क्वेश्चन के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है तो हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, u इक्वल्स टू हाफ, इसकी वैल्यू पुट करेंगे पूरा C1 C2 की, C प्लस C2 की, वी स्क्वायर की। तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा u इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻6 जूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको आगे किस चैप्टर की वीडियो सबसे पहले चाहिए? आपके एग्जाम में हाफ ईयरली में कहाँ तक चैप्टर आ रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उस चैप्टर का पहले करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा।